नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल, जय आरसीएम। पिछले एपिसोड में जैसा कि हम श्री चंद अत्री जी के साथ जुड़े हुए थे, हमारे चीफ गेस्ट थे, बहुत सारी नई जानकार और बेहतरीन जानकारी हमारे साथ शेयर की। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। स्वागत है सर, अत्री सर आपका एक बार फिर से अपने चैनल महावीर सारंग पे एजुकेशन की थैंक जानकारी। यू सर। पिछले चैनल में आपने जबरदस्त दी सर, मजा आया। तो अभी चर्चा करते हैं सर। पीछे हम बातचीत कर रहे थे सर परिवार को शामिल करने की। परिवार पॉजिटिव हुआ, आपने बताया जब आपका रिजल्ट क्रिएट होता है तो परिवार आपका शामिल हो जाता है। उसी कड़ी में सर एक कदम मैं आगे थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा। आपको क्या लगता है सर, कितना महत्वपूर्ण है ये चीज कि आपकी इस बिजनेस में आपका परिवार और आपकी पत्नी, आपके बच्चे पॉजिटिव होना जरूरी है, और वो किस तरह से इस बिजनेस में आपकी मदद कर सकते हैं सर आगे बढ़ने में? सभी दर्शकों को और उनकी फैमिली वालों से मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जब आप फील्ड में होते हैं तो वहाँ बहुत सारी निराशाएं, बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन आपको झेलने पड़ते हैं। यदि फैमिली साथ दे तो उस व्यक्ति का हौसला दुगना बढ़ जाता है। और मेरा मानना है कि जिस दिन परिवार साथ हो जाता है ना, सबसे पहले हमें अपनों की नजरों में हीरो बनना होता है। और गलती हमारे परिवार वालों से, हमारे बच्चों से, हमारे जान पहचान वालों से ये होती है कि वही हमें डिमोरलाइज करने लग जाते हैं। तो मेरा सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप उनके पास बैठ के उनको इस बिजनेस की पूरी जानकारी दीजिए। उनका कारण जेन्युइन हो सकता है उन्होंने आज तक लोगों को इस प्रकार की कंपनियों में भटकते हुए देखा हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जो हुआ हिंदुस्तान में सर, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और हर माँ बाप डरता है कभी उसका बच्चा गलत हाथों में ना चला जाए। यदि आप उनको बताओगे एथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसका फ्यूचर क्या है, आरसीएम का उसमें क्या रोल है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हर फैमिली अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने बेटे को बिल्कुल सपोर्ट कर सकती है सर। और परिवार का सपोर्ट हो जाए तो आदमी बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकता है सर। बहुत ही शानदार सर। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इंसान मन से तभी जीत सकता है जब उसकी फैमिली का सपोर्ट उसे मिले। बहुत अच्छी चीज सर ने अपने को बताई, और मैं भी अपना अनुभव इसमें शेयर करना चाहता हूं। जब आप छोटे मोटे अचीवमेंट पे जाएं या आपके एरिया में कोई बड़ा फंक्शन हो ना, उसमें आप अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को जरूर शामिल करिए। अगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे उस फंक्शन को देखेंगे, देखिए आप जो बताएंगे ना, वो हो सकता है वो आप उनके आइडियल नहीं हो, या आपका रिजल्ट उनको मोटिवेट नहीं करता हो, या आरसीएम बिजनेस से पहले की जो लाइफस्टाइल है उससे वो ज्यादा प्रभावित नहीं हो। बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को इस बिजनेस में आप चाहते हैं पार्टनर बन के वो आपका साथ दें, तो उनको किसी बड़े प्रोग्राम में, एनिवर्सरी फंक्शन में, लाइव कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें उनको जरूर शामिल करिए। उसमें जब वो जाएंगे ना, तो उनका विजन बड़ा होगा, उनका दिमाग खुलेगा, उनको लगेगा ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनको भविष्य नजर आएगा, उनको लगेगा उनके छुपे हुए जो ड्रीम थे, सपने थे, वो बाहर निकल के आएंगे। जब आपकी फैमिली और जब आपके बच्चे आपके इस बिजनेस में सहयोग करने लग जाएंगे, तो मैं ये बता सकता हूँ 100% आपकी गारंटी पक्की हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नाकामयाब नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे बड़ी एनर्जी और सबसे बड़ी ताकत इंसान की घर से शुरू होती है। बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, इसी कड़ी में एक चीज और जानना चाहेंगे सर। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल भी आए हैं सर कि हमारी एक लेग में तो बहुत अच्छी चल रही है सर, बी लेग में बड़ा बिजनेस नहीं है, और बी लेग को कैसे चलाया जाए। कई बार ऐसा भी होता है सर कि कई बार अपलाइन उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उसका बड़ा बिजनेस हो जाता है, तो वो फिर अपनी सेकंड लेग में लग जाता है। तो जो बड़ी लाइन में कुछ लोग बच जाते हैं, जिनकी ए लेग में बड़ा बिजनेस है, वो अपनी बी लेग को कैसे स्टार्ट करे सर, कि किन चीजों की मदद ले, कैसे बिजनेस को बड़ा करे, सिस्टम को कैसे खड़ा करे सर, वो थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को जरूर हम देना चाहेंगे सर। इसमें सर दो कारण हैं। पहली चीज तो जो ए लैग बड़ी हुई है, वो शायद बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा, वो उनकी वजह से बड़ी नहीं हुई है। यदि उनकी वजह से बड़ी होती तो वो बी को बड़ा कर लेते। गलती लोगों से ये हो जाती है कि वो एक लैग में भागने की कोशिश करते हैं। और जब आप पूरी तरह से एक लैग में रहेंगे ना, देखो जब आपकी एक लैग बड़ी है और बी लैग छोटी है, तो मैक्सिमम लोगों से गलती हो जाती है। वो 24 घंटे 7 दिन हर समय उन्हीं दुखी आत्माओं के बीच में रहते हैं। और उन लोगों को भी क्या लगता है कि हमारे सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। तो आप ये गलती मत कीजिए। भले ही उस बड़ी लैग में आपसे बड़े लेवल के व्यक्ति हैं, बड़ी पिन वाले लीडर हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर आप ट्रेस कीजिए जहां पर आप वर्किंग कर सके, क्योंकि वहां से आपको एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी जब आप अपनी सेकंड लैग में ट्रांसफर करेंगे तो आपकी सेकंड लैग बढ़ जाएगी।
और दूसरा कारण एक और होता है सर, यदि इस प्रकार लेग इम्बैलेंस है, सबकी होती है, आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। लेग बैलेंसिंग हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप सर बड़ी लिस्ट क्रिएट कीजिए और बड़ी लिस्ट के लोगों को कैसे प्लान दिखाया जाए, कैसे फंक्शनों से जोड़ा जाए। जो भी आपका ऊपर अपलाइन है वो आपके साथ 1 to 1 तो नहीं कर सकता, लेकिन वो आप इन चीजों में आपकी हेल्प दे सकता है। यदि आप 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1 घंटा भी आपको उनका मिलता है तो आपके बहुत काम का हो सकता है। तो आप एक बड़ी सी लिस्ट क्रिएट कीजिए और डेप्थ में काम करने की आदत डालिए। अभी कुछ समय तक बिजनेस वॉल्यूम को भूल जाइए, आप कितना हो रहा है, आप डेप्थ बिल्ड करने पे काम कीजिए। जिस दिन आपने डेप्थ में थोड़ा सा अच्छा बिजनेस कर दिया, वो डेप्थ ऊपर के सभी लोगों को जगा देगी और फिर आपका बिजनेस 2 लाख का भी बड़ा हो जाएगा। और ये तो उतार चढ़ाव है सर, होता रहता है, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी। ये मायूस होने का विषय नहीं है, ये सीखने का और अपने अंदर जोश लाने का विषय कि मैं उसको बड़ा करूंगा। और यदि 1 लाख बड़ी होगी तो सर आपका 90% तो काम हो ही गया ना, तो वो थोड़ा सा रह रहा है। तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव बात होनी चाहिए कि कर लेंगे इसको बड़ा। बस हौसला ना गिरे, बड़ी हो जाएगी। हौसला गिरेगा तो बड़ी नहीं हो पाएगी सर। जी जी, जिन भी लोगों के ऐसे सवाल थे कि सेकंड लेग में बिजनेस कम है, उनके लिए बहुत ही शानदार अपने को टिप्स मिला है सर, कि अगर आपकी बड़ी एक लेग है, दूसरी लेग छोटी है, तो आप छोटी लेग के लीडर बन के मत रहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप बड़ी लेग में भी अपनी पार्टिसिपेंट करिए सर। ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं कई बार कि वो पहले एक्टिव नहीं हुए, कोई मजबूरी वंश पारिवारिक कारणों की वजह से, बाद में जब बिजनेस बड़ा हो गया तब वो करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे सारे तमाम लोगों को हम बताना चाहेंगे कि वो कंपनी के बहाव क्षेत्र में आ जाए, जहां कंपनी का बड़ा बिजनेस होता है। बड़ी सेमिनारों में जाएं, आप एजुकेशन लीजिए, 6 बेसिक का पालन करिए। जो भी आपके नजदीक में कोई बड़ी थिंक का अचीवर है, उसके पास बैठ के आप 1 to 1 प्लान करिए, एजुकेशन लीजिए। और बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग लर्निंग का ही बिजनेस है। जिसकी लर्निंग बढ़ जाएगी उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। बहुत शानदार चीज सर ने बताई। और तो सर इसमें कुछ एक लोगों चीज के और आप सवाल दीजिए जवाब। जी सर। कि जो व्यक्ति इस प्रकार की लेग बैलेंसिंग से परेशान है ना, उसमें गलती वो ये कर लेता है कि वो सीखने पे ध्यान कम देता है, वो भागने पे ज्यादा देता है। वो सिर्फ बिजनेस देखता है, अपने आप को तैयार करना नहीं देखता। जिस दिन उसके 6 बेसिक्स बिल्कुल रट जाएंगे, 8 कोर स्टेप्स उसको कंठस्थ हो जाएंगे, वो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस चलाने वाला लीडर बन सकता है। तो उसको फील्ड में टाइम देने के साथ साथ अपने ऊपर भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी नॉलेज बढ़ गई तो बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है उनके लिए। बहुत ही शानदार सर, 6 बेसिक पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल है सर, अगर आपकी इजाजत हो तो ले सकते हैं सर। सर सर एक उड़ीसा से लीडर है सर, उत्तम कुमार सिल जी। वो लिखते हैं, सर आपके अंदर जो सरल स्वभाव वाली अंदाज है, इससे आपकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? इसके लिए आप कौन सा नियम पालन करते हैं? आप सामने वालों को दिल और दिमाग में एक जैसा रिस्पेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये आपकी महानता है। और नेटवर्क में इस चीज के लिए कितनी जरूरी है कि ये चीज होनी चाहिए, और आप इसे कैसे मेंटेन करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं सर। मैं सर टीचिंग प्रोफेशन से रहा हूं और मेरे अंदर एक वीक पॉइंट रहा था, क्योंकि जब टीचर क्लास में जाता है तो उसके सामने बच्चे होते हैं और बच्चे गलतियां करते हैं, तो वहां पर टीचर को बच्चों को डांटना, गलतियां निकालना, ये आदत में पड़ जाता है। और यहाँ आके भी मेरे साथ थोड़ा सा ये रहा, लेकिन मैंने अपने आप को सर किताबों से जोड़ा। आज मेरे घर पे एक लाइब्रेरी है सर, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो उन किताबों की वजह से मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। और दूसरी चीज सर, मैं कभी भी दिल में कोई चीज रखता नहीं हूँ, मैं ओपन बोल देता हूँ। कई बार हो सकता है लोगों को लगे कि ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन जब आपका मन साफ होता है ना, तो सामने वाला आपकी डांट को भी स्वीकार करता है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी कमियां या उसकी त्रुटियों को बता रहे हैं, तो आप उसके सबसे ज्यादा वेलविशर हैं। एक कैप्टन अपने प्लेयर की, एक कोच अपने प्लेयर की कमियों को दूर नहीं करेगा तो अच्छा प्लेयर कैसे बन पाएगा? तो आपको मधुरभाषी होना चाहिए, लेकिन टीम के अंदर यदि आपको कहीं पर कमियां नजर आ रही हैं तो उनको दुरुस्त करने पर आपको काम करना चाहिए, ऐसा आपका स्वभाव हो। और ज्यादा लोगों की रिएक्शन से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में जब आएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, यही तो सीखना है सर, ये एडजस्टमेंट स्किल जिस दिन आपको आ गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों से गलती क्या होती है, वो लोगों को अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश करवाते हैं, जबकि ये गलत है। वो नहीं बदलेंगे, पहले आपको उनके अनुसार बदलना पड़ेगा। जिस दिन उनको आपकी नॉलेज का, आपके पद का, आपके ज्ञान का एहसास हो गया, फिर वो आपके अकॉर्डिंग बदलना शुरू कर देंगे। तो वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ। इसका मतलब हम ये समझे सर
कि श्रीचंद अत्री जी जितना सिंपल दिखते हैं और जितने सोबर दिखते हैं, उसका एक ही कारण है कि वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा सर, मैं आपसे बहुत समय पहले मिला था, जब ठीक से अपना परिचय नहीं था सर। तो आपने मिलते ही मेरे से एक बात पूछी थी सर कि आप राजा राम जी के भाई हो। मैंने कहा हाँ सर। तो आपने मुझसे पूछा था आजकल किताब कौन सी पढ़ते हो। मेरे दिमाग में बहुत जोर का झटका लगा सर। मैंने कहा सर किताब क्यों पढ़नी है। तब आपने मुझे सर आधे घंटे का टाइम दिया, किताब का महत्व बताया, और मैं रियली दिल से आज धन्यवाद देना चाहता हूं सर इस चैनल के माध्यम से और इतने लोगों के सामने सर कि मेरी किताब पढ़ने की जो आदत है वो आपकी वजह से डेवलप हुई सर। और एक चीज मैं व्यूवर्स को और बताना चाहूंगा सर, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उसके साथ साथ आपने 2 किताबें लिखी भी है सर। पहली आपकी किताब थी सोच बदले सितारे बदले, मैंने पढ़ी सर, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। और दूसरी आपकी जो किताब है सर, जो अभी भी आपने लिखी है सर, लॉक्स एंड कीज। मैं कहता हूं सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई व्यक्ति अगर आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना चाहता है तो ये अत्री सर की लिखी गई किताब है सर। और मेरे को लगता है सर ये जबरदस्त बुक है सर। जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता का महत्व है, मुसलमान धर्म में कुरान का महत्व है, ईसाई धर्म में बाइबल का महत्व है, मुझे लगता है सर नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी का कोई भी लीडर है, अगर वो ग्रोथ करना चाहता है और आरसीएम बिजनेस में बड़ी ग्रोथ पे जाना चाहता है तो ये श्रीचंद अत्री जी की लिखी हुई बुक है सर। और इस बुक में सर मैं कहता हूं ये, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है सर नेटवर्क मार्केटिंग पे, लेकिन मुझे लगता है सर एकदम अल्टीमेट बुक है सर। एक जीरो से व्यक्ति स्टार्ट करके बड़े लेवल पे जाता है तब तक की सारी नॉलेज आपने इसमें उड़ेल दी है सर। मुझे लगता है जितनी किताबें आपने पढ़ी है ना सर, उन सारी किताबों को इकट्ठा करके जूस निकाल के नेटवर्क मार्केटिंग के सारे सिद्धांत आपने इसमें दिए हैं। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने ये किताब परचेज नहीं की है तो नीचे हम इसी वीडियो के नीचे लिंक देंगे, उसमें हम कॉन्टेक्ट नंबर देंगे और मेल आईडी देंगे, जहां पे आप कॉन्टेक्ट करके ये किताब आप अपनी टीम के लिए मंगवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसी कड़ी में थोड़ा जानना चाहूंगा सर, किताब लिखने का आपका विचार कहाँ से आया सर, किताब क्यों लिखे आपने, क्या सोच के लिखा सर, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए सर। मैं टीचिंग प्रोफेशन से रहा हूँ और किताब पढ़ना सर मेरी शुरू से आदत में था। मैंने सबसे पहले शिव खेड़ा जी की किताब पढ़ी थी और किताब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि एक व्यक्ति की नॉलेज में निखार किताबों से बहुत आ सकता है। देखो, नॉलेज के लिए वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, मीटिंग एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन अपने अंदर चेंज लाने के लिए केवल किताब एक माध्यम है जो आपके अंदर चेंज ला सकती है। मैं इस बात की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा अपनी, लेकिन मैं एक बात से आहत भी था कि ज्यादातर हम जितनी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें मोस्टली, उनमें से ऐसे लोगों की किताबें होती हैं जिनका नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत दूर तक का भी लेना देना नहीं है। ठीक है, वो मोटिवेट कर रही हैं, उन्होंने हमें जगाया, लेकिन फील्ड में जो दिक्कतें आई वो उसी व्यक्ति को पता है जो फील्ड में गया। और मैं पिछले 20 साल से आरसीएम के साथ काम कर रहा हूं, तो जो जो चैलेंज इस लेवल तक आने में मेरे सामने आए और उनका निराकरण क्या है, उन सारी चीजों को मैंने इस किताब में लिखने की कोशिश की है। और मैं सभी व्यूअर्स से ये बिल्कुल बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की अपने आप में बहुत बड़ी बुक बनने वाली है। इसमें हर वो चीज डिटेल में बताई गई है जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने एक पॉइंट इसमें दिया सर इस किताब में कि कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें, उनका नेगेटिव इफेक्ट हमें कहीं नजर नहीं आता, लेकिन उसको 2-4 बार रिपीट कर देते हैं तो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती हैं और वो छोटी सी एक गलत आदत आपको बिजनेस में तबाह कर देती है। यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो आदतें आपकी कभी डेवलप होंगी ही नहीं। तो उन सारी चीजों का सर मैंने उल्लेख किया और मैं बड़ा मोटिवेट हुआ बहुत सारे राइटर से, उनकी किताबों से। तो मुझे लगा इस इंडस्ट्री के लिए जब हमने काम किया 20 साल और लोगों को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे लोगों को लाभ, और इस एक्सपीरियंस को मैंने इस किताब के माध्यम से, और पिछली किताब में सर मैंने सोच बदलो सितारे बदलेंगे, उसमें थॉट्स प्रोग्रामिंग के बारे में बताया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो थॉट प्रोग्रामिंग से होता है। तो ये दोनों किताबें लिखने का सर मेरा मौका मिला मुझे, और आप जैसे साथियों ने, पूरे हिंदुस्तान ने इन दोनों किताबों को जो सम्मान दिया, सभी व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस समय लोगों के द्वारा मोस्ट डिमांडेड बुक बन चुकी है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे छपने के लिए गई है, पहले जितना लोट आया था सब निकल गया। बहुत अच्छा सर, शानदार सर। आप जैसे लीडरों की वजह से सर ये जो इंडस्ट्री है ना सर, इस इंडस्ट्री का मान बढ़ता है सर। और आरसीएम बिजनेस पे आप हमारे कोई नूर है सर, आपने हमारा मान बढ़ाया।
इसी कड़ी में सर बिरजू कुमार जी है सर, वेस्ट बंगाल नक्सलबाड़ी से, लिखते हैं कि हमारी टीम में हमें एस अत्री जी जैसे लीडर डेवलप करने हैं तो क्या करें सर? हर लीडर एस अत्री, महावीर सारण, सुरेंद्र वत्स बन सकता है सर। हर व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी है। बहुत सारी पावर्स परमात्मा ने हमें दी हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, दैट इज हिडन पावर। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी खूबी होती है, शायद वो उसको मालूम नहीं होता या उसके परिवार वालों को मालूम नहीं होता, और कई बार अपलाइन भी उसको देख नहीं पाता। जिस दिन आपका ध्यान लोगों की खूबियों पे आ गया, हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक ऐसा अनूठी चीज परमात्मा ने दी है, यदि वो उसको सही ढंग से इनकैश कर ले, एक्सपोजर कर ले, तो सभी लीडर सर मेरे से बड़े लीडर बन सकते हैं। किसी में लिस्ट बनाने का हुनर है, बहुत बड़ी लिस्ट बना सकता है। किसी में लोगों को प्लान दिखाने का हुनर है, किसी में मीटिंग लेने का हुनर है, किसी में अपना बनाने का हुनर है, किसी में रिटेलिंग करने का हुनर है। बस हमारे से गलती क्या हो जाती है, हम कई बार ये कर लेते हैं कि मान लो मेरे पास लिस्ट बड़ी है, लेकिन मुझे प्लान दिखाना आता नहीं, और यदि मेरा प्लान इतना सिंसियर नहीं है, वो मुझे क्या बोलता है, आप प्लान दिखा के ज्वाइन करवा के आओ, जो मेरा वीक पार्ट है। तो मैं जिस पार्ट में कमजोर हूं उसमें रिजल्ट ला ही नहीं पाऊंगा। तो अपलाइन को क्या चाहिए, जिस व्यक्ति की प्लान दिखाने में मास्टरी है उसको मेरे साथ एडजस्ट कर दे, चाहे मेरे अपलाइन का व्यक्ति हो। तो क्या होगा, लिस्ट मेरी हो जाएगी, प्लान वो दिखाएगा, तो रिजल्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेंगे सर? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जो व्यक्ति, मान लो मेरे पास बाइक नहीं है, मैं बाहर जा सकता हूं लेकिन बाइक नहीं है, और किसी एक लीडर के पास बाइक है, यदि हम दोनों अटैच हो जाए तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये अपलाइन को देखना है कि किस व्यक्ति की कौन सी खूबी को कैसे इनकैश करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है सर, हर व्यक्ति बड़ा लीडर कर सकता है, बस हमारा नजरिया उस व्यक्ति के प्रति एक लीडर जैसा होना चाहिए, ये बड़ा लीडर है। बहुत बढ़िया सर। सवाल ये था उनका कि एस अत्री जी जैसे लीडर कैसे आए, तो बहुत बखूबी सर ने बताया। उससे पहले सर आपकी लिस्ट में एस अत्री जी जैसे लोगों के नाम होने चाहिए। आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में आएंगे। बहुत शानदार सर। अच्छा, एक व्यक्ति है सर, शंकर लाल पुनिया जी का सवाल है। नमस्कार सर, मैंने आपके पिछले दोनों प्रोग्राम देखे, अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ सर, सोशल मीडिया का उपयोग कम करता हूँ, क्या मैं भी आपकी तरह कामयाब हो सकता हूँ आरसीएम में? सतीश पंडित जी ने एक कैसेट में एक एग्जाम्पल दिया था नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर का, जो ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे, और वो बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ी इनकम पे थे। तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि सर आप देख नहीं पाते हैं, आप अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस कैसे हुआ, तो उन्होंने एक सीधा सा उत्तर दिया, मैंने किसी अंधे को, किसी ब्लाइंड को ज्वाइन नहीं करवाया। तो आपके अंदर यदि कम पढ़े लिखे हैं, कम बोलना जानते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अपने से बड़े पढ़े लिखे लोगों को, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को आप प्लान दिखा के ज्वाइन करा सकते हैं। आपसे बड़े हुनर वाले व्यक्तियों को आप अपनी टीम में ला सकते हैं। आपके अपलाइन के माध्यम से उन लोगों से आप मिल सकते हैं, किसी वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो आगे नहीं जा सकता। और दूसरी चीज ये है सर, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, होनी चाहिए। मैंने भी बहुत पढ़ाई की, मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मेरा मानना है सर, कामयाब होने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं सर। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जोश यदि आपके अंदर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का डायमंड जाने से रोक नहीं सकती है सर। गोल चाहिए, जोश जुनून चाहिए और आगे बढ़ने का मादा चाहिए। बहुत शानदार सर। अच्छा, इसी कड़ी में सर मिस्टर राजकुमार जी हैं, दिनेश सेलरिया जी है, वीरेंद्र तिवारी जी है, ये लिखते हैं अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर टीम को मैनेज करने और एकजुट करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सर आपके अनुभव के हिसाब से बताइए, आपका बहुत बड़ा लीडर है, अंतिम साथियों तक हम लीडरशिप डेवलपमेंट को कैसे पहुंचा सकते हैं, उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, या एक रॉयल्टी अचीवर होने के बाद अपनी टीम को हैंडल कैसे करें? ये सब कॉमन सवाल है सर कि डाउन लाइन में एजुकेशन कैसे पहुंचाएं और टीम को कैसे मैनेज करें, इस पे थोड़ा प्रकाश डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सर, और बहुत बढ़िया है। देखो, चाहे आप किसी भी लेवल पर हैं, मेरा मानना है आपके पास 3 स्टेज ऑफ लीडर होने चाहिए। यदि आप अपनी डेप्थ तक पूरी नॉलेज, पूरी एजुकेशन, पूरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं,
तो आपके 3 कैटेगरी के लीडर्स, 3 स्टेज के लीडर्स आपके पास होने चाहिए। पहले आपका कोर ग्रुप, जो आपके मेन लीडर हैं, आपके फ्रंट लाइन के लीडर हैं, वो आपका ग्रुप। लोग कई बार अपने फ्रंट लाइन के लीडर तक सीमित रहते हैं। अब अगला प्रयास क्या करना है, उन फ्रंट लाइन के लीडर्स का उनका फ्रंट लाइन, यानी कि आपकी सेकंड स्टेज। अब तीसरा क्या है, उन फ्रंट के फ्रंट का फ्रंट लीडर, आपकी थर्ड स्टेज। जिस दिन आप अपनी थर्ड स्टेज के लीडर तक पहुंच गए, आपकी टीम में डेप्थ तक एजुकेशन पहुंच जाती है। बस यही हम गलती कर लेते हैं, हम कुछ लोगों से कांटेक्ट करके बैठ जाते हैं, मान लेते हैं अब बात पहुंच जाएगी। तो आपने थोड़ा सा पेन लेना है, अपने हर लीडर के 3-3 स्टेज लीडर्स के बनवाने हैं आपने। और यदि हर लीडर ये कर जाए, देखो रॉयल्टी की अलग स्टेज होगी, टेक्निकल की अलग होगी, रूबी की अलग होगी, स्टार रूबी की अलग होगी, लेकिन आपने इस पे काम करना है। और यदि आप ये कर पाए, आपका पूरा बिजनेस मैनेज भी हो जाएगा, आपके पूरे बिजनेस में एजुकेशन भी चली जाएगी, और आपके डेप्थ के लीडर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे बिजनेस में, डेप्थ को बड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आपने डेप्थ के लीडर तक प्रॉपर एजुकेशन को पहुंचा दिया, तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई बिल्कुल बहुत जल्दी होना शुरू हो सकता है सर। इसलिए अपने लीडर्स तक अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। और जो व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया है, उसका प्रॉपर यूज करना सीखिए सर। बहुत सारे लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं, कुछ और ही डाल रहे हैं। उससे आपकी एक अच्छे लीडर वाली छवि नहीं बनती। यदि आपकी टीम पे आपका प्रभाव हो, लोग आपको एक आइडियल लीडर माने, तो आपका जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो लोगों के लिए एक मोटिवेशन वाला होना चाहिए, जिससे आपकी इमेज बढ़े। कोई ऐसा मत लिखिए जिससे आप मजाक का पात्र बने या लोगों का टाइम वेस्ट करें। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और टीम में भी ऐसा हो रहा है उसको रोकना चाहिए। और तीसरी चीज ये है सर, कई बार हम बिजनेस के लालच में कुछ लोग गलत एक्टिविटीज करके बिजनेस को बढ़ा लेते हैं। तो आपके पूरे बिजनेस पे पकड़ होनी चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ रहा है। यदि वो सही तरीके से बढ़ रहा है, तो उन लोगों तक आपको पूरी एजुकेशन को पहुंचाना चाहिए। उनको यूट्यूब चैनल से जोड़ना, किताबों से जोड़ना, अपलाइन की काउंसलिंग में लाना, जूम मीटिंग से अटैच कराना, टारगेट पे काम करना, उन सारी चीजों को जोड़ पाएंगे तो आप पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत शानदार आपने बताया सर। अगर टीम को मैनेज करना चाहते हैं तो लगभग 3 लेवल तक अपने को लीडर को मेंटेन करना चाहिए। हर लीडर की नीचे 3 डेप्थ तक उसे जिम्मेवारी के साथ मेंटेन करवाना चाहिए, तो हम अपनी एजुकेशन को एकदम डेप्थ तक लेके जा सकते हैं। और बिजनेसमैन की तरह हमें व्यवहार करना चाहिए, डायरी मेंटेन करना चाहिए, लोगों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि डेप्थ से डेप्थ तक हमारी पकड़ मजबूत हो जाए। बहुत शानदार सर। एक राज घोड़ेला जी है, नई मंडी गरसाना से, लिखते हैं, मैं एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ, पिछले 2 साल से आरसीएम कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट पे हूँ। क्या मुझे अभी आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम करना चाहिए, नौकरी को छोड़ के? तो फुल टाइम कब करना चाहिए सर? क्या आप इनके बारे में थोड़ा बताएं ना। देखो, इसका कोई कैलकुलेटेड फार्मूला तो नहीं है महावीर जी। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अब जो आरसीएम का, डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में भविष्य है, वो बहुत बड़ा है। यदि आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, तो आप बिल्कुल फुल टाइम का डिसीजन ले सकते हैं। यदि आपका बिजनेस, आपकी टीम में, आपके बिजनेस में लीडर्स की संख्या अच्छी है, आपने बिजनेस को बड़े एरिया में डेवलप कर रखा है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन आपने इस बिजनेस को कहां तक देखा, वो आपको मोटिवेट करता है। कई बार कई लोग डिसीजन लेते हैं फुल टाइम, और कुछ समय के बाद वो खुद मानते हैं कि यार बड़ी गलती कर ली है, मैं पार्ट टाइम ही करता रहता है। यदि आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन पूरा फील्ड में उतर जाइए, और जो पैसा आपको नौकरी से मिल रहा है उससे 4 गुना इनकम यहाँ जनरेट करने की तैयारी कीजिए सर। अपने लीडर्स को बढ़ाइए, अपनी बिट्स को बढ़ाइए, डेप्थ पे फोकस कीजिए, बिजनेस को बड़ा कीजिए, और जो लेवल कंपनी द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, बताए जाते हैं एनिवर्सरी में, उनको लेके प्लान कीजिए। थोड़े छोटे लेवल से बाहर निकलिए सर आप। फिर आपका फोकस केवल रॉयल्टी तक नहीं लेना चाहिए, आपने प्रयास करना है अगले 6 महीनों में कुछ भी हो जाए, मुझे टेक्निकल जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाए तो बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आने वाला है। इंडिया गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, इंडिया में बहुत बड़ा टर्नओवर की ओर हम जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल ये दावे से कह सकता हूँ, आरसीएम का परचम पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाई देगा सर। बहुत शानदार सर।
अच्छा, एक व्यक्ति ने सवाल किया है, हासम संद है सर, वो कह रहे हैं मैं एक शिक्षक हूं और मैं स्टूडेंट को किस तरह से आरसीएम में ला सकता हूं? क्या आपने भी अपने स्टूडेंट को बिजनेस ज्वाइन करवाया था सर? हाँ, मैंने स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराया, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय पेरेंट्स का और टीचर्स का उन पर इतना प्रभाव होता है और उनको ये लगता है कि शायद ये कभी बहक ना जाए। उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उनके नीचे बिजनेस काफी बड़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सब कर भी रहे हैं। लेकिन यदि आप स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स को किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरसीएम में कैरियर बना सकते हैं। लेकिन उनको ज्वाइन करवाते समय उनकी फैमिली से जरूर मिला जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि काम करेंगे तो उनके फील्ड में उतने तेज रिजल्ट आते नहीं है। और यदि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स उनका साथ दें, वो उनकी हेल्प करें, तो डेफिनेटली बिल्कुल स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। लेकिन मेरी राय है उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए, ताकि वो उन बच्चों को सपोर्ट कर सके। और बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है उसने। ये नहीं मानना कि पढ़ाई नौकरी के लिए करनी है, लेकिन पढ़ाई अपने आप में बहुत जरूरी है सर। पढ़ाई के बाद का जो टाइम वो टेलीविजन पे लगाते थे, और चीजों पे लगाते थे, फिल्म देखने में लगाते थे, वो टाइम बिजनेस पे लगाएं और उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए, तो बिजनेस ज्यादा अच्छी स्पीड से ग्रो हो सकता है सर। बहुत शानदार सर। स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य की एनर्जी है, वो आपके बिजनेस को एक नया मोमेंटम देती है, नई एनर्जी देती है, नई टेक्नोलॉजी से आपकी पहचान कराती है। लेकिन स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी फैमिली के मेंबर्स, उनके माँ बाप को पॉजिटिव करके उनको सपोर्ट में साथ लाएं, तभी वो कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। बहुत ही शानदार चीज बताई सर। और एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है सर, मिस्टर राजकुमार जी ने पूछा है कि 21 सेंचुरी नेटवर्क मार्केटिंग की है, एमएलएम इंडस्ट्री की है, तो आरसीएम बिजनेस दूसरी एमएलएम से क्यों बेटर है? क्यों आरसीएम नहीं करना चाहिए? क्या भविष्य देखते हैं आप आरसीएम बिजनेस का? मैं इस चीज को पूरी कमिटमेंट के साथ और पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। मैंने अभी भी पिछले 20 साल से, मैं जब से आरसीएम में आया हूँ, या मेरा यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, मैंने कभी किसी कंपनी का नाम लेकर सर कभी बुराई नहीं की, और ना मेरा नेचर रहा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि आरसीएम जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है सर। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, चाहे उनकी क्वालिटी को लेके हो, चाहे उनकी डिलीवरी चीज को लेके हो, चाहे उनकी रेट को लेके हो, चाहे बहुत लोगों तक वो उनके हम पहुंचा पा रहे हैं उनके रिजल्ट्स को लेके हो, चाहे हेल्थ के क्राइटेरिया को लेके हो। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से। देखो, कंपनियां बहुत काम कर रही हैं, उनका क्या एजेंडा है अपने को मालूम नहीं है, लेकिन रियल और एथिकल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का जो नाम है वो कोई भी हमारे आसपास नहीं है सर। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है सर, बहुत सारे लोग जो उछल कूद कर रहे थे, अब आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो कोने में बैठे सर सारे के सारे। क्योंकि वो केवल एक चीज दिखाते थे, प्लान, पैसा, गाड़ी, बंगला, घोड़ा। अब लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, दुकान पे काम नहीं है। अब लोगों के पास फालतू पैसा नहीं है कहीं ऐसे वेस्ट करने के लिए, लेकिन घर का सामान अभी भी लोगों को खरीदना है। उनको चाय चाहिए, पत्ती चाहिए, पेस्ट चाहिए। यानी कि हमारा बिजनेस लॉकडाउन के बाद भी ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपके माध्यम से एक चीज सभी डिस्ट्रिक्ट को बताना चाहूंगा। हमने नारा दिया है 2025 तक 1 करोड़ अपनी दुकान। अब देखिए, अदर कंपनी की और आरसीएम की तुलना कर रहा हूं सर मैं। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 64,500 करोड़ की हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग की बात है, आरसीएम की नहीं सर। अब मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं। आज हम सब लोग अपनी दुकान पे पूरी ताकत लगा रहे हैं, और 2025 तक मुझे पूर्ण विश्वास है हम 1 करोड़ अपनी दुकान खुला पाएंगे। कोई 1 लाख से खुल रही है, कोई 1.5 लाख से खुल रही है, कोई 70,000 से खुल रही है, कोई 50,000 से खुल रही है। मैं एक छोटी सी गणित लगा दूं, क्योंकि मैं गणित का व्यक्ति रहा हूं। यदि 1 करोड़ दुकानें 2025 तक खुल गई और एक दुकान से महीने में हम 5,000 का बिजनेस कर पाए, तो 2025 में आरसीएम का मंथली टर्नओवर 5,000 करोड़ का हो सकता है। और इसको 12 से गुणा करें, एनुअल टर्नओवर 60,000 करोड़ का सर। जो रिपोर्ट फिक्की या केपीएमजी पूरी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की दे रहे हैं, उतना टर्नओवर तो सर हम करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग पे यदि कब्जा होगा, सबसे बड़ा
टर्नओवर होगा, तो सर आरसीएम का होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमारा प्लान परफेक्ट है, हमारा पेड आउट बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, हमारी क्वालिटी है, और सबसे बड़ी चीज हमारी स्ट्रेंथ हमारी कंपनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और टीसी सर। तो ये चीजें सर एक व्यक्ति को इस बिजनेस में बड़ा डिसीजन लेने के लिए बहुत बड़ा एक सहायक बन सकती है, यदि वो ढंग से आरसीएम को समझ जाए तो। बहुत शानदार सर, बहुत ही जोरदार तरीके से आपने सारी चीजों को कवर किया सर, आरसीएम का विजन दिखाया सर। और 60,000 करोड़ का टर्नओवर अगर सालाना होगा सर तो ब्लास्ट हो जाएगा सर, है ना। तो इनकम आज जिन लोगों की 100 रुपए है वो 300 गुना उनकी ग्रोथ करेगी, लाख रुपए वाले की 300 गुना। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में है। और आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे युवा कंट्री के नाम से जाना जाता है। 63% युवा आज हिंदुस्तान में रहते हैं जिनको काम की तलाश है। और नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस ही वो प्लेटफॉर्म है जो इतनी बड़े मास को बहुत बड़ा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। बहुत शानदार सर। स्टेज पे आ गए हैं सर। एक चीज जानना चाहते हैं सर, श्री चंद अत्री जी का आरसीएम में सबसे बुरा दिन कौन सा था और सबसे अच्छा दिन कौन सा था सर? वैसे तो बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि यदि जीवन में कोई तकलीफ आई है तो उसको याद ही रखना चाहिए, अच्छी चीजों को याद रखना चाहिए। जब राजस्थान गवर्नमेंट ने आरसीएम पे कार्रवाई की और 6 महीने तक हम आप वहां पर उद्योग मैदान में बैठे, और जब बिजनेस दोबारा स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग जो अपने थे, जिनको मैं अपना मानता था, तो वो दाएं बाएं दूसरी टीमों में, दूसरी कंपनियों में या अलग जगह या भटक गए। तो मैं वो मानता हूँ कि बहुत वो बुरा दिन रहा कि उन लोगों को शायद ना एस3 नजर आया और ना आरसीएम बिजनेस नजर आया। तो वो दिल को थोड़ी सी पीड़ा हुई कि यार ये साथी साथ होते तो काम करने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन फिर भी चलो, वो जहां भी हैं अच्छा ग्रो करें, हम तो सबके लिए बेस्ट विशेष करते हैं सर। और सबसे बड़ा मैं मान रहा हूं सर, अभी अपना जो ये पीरियड चल रहा है सर, ये जब से हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये हमारे बिजनेस के लिए, आरसीएम बिजनेस के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होने वाला है सर। क्योंकि हम बताते थे कि ये स्मार्ट वर्क है, लेकिन करते तो हार्ड वर्क थे सर। और जैसे हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इस बिजनेस में, लोगों ने अपने घर बैठे बिजनेस को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े नहीं हैं, सीख रहे हैं। जिस दिन हमारी टीम का हर डिस्ट्रीब्यूटर टेक्नोलॉजी का मास्टर बन गया सर, मैं दावे से कहता हूं पूरे वर्ल्ड में आरसीएम जैसा बड़ा बिजनेस किसी का नहीं होगा, और वो शायद मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार सर। मैं ये मानता हूं कि हम सबको बड़ी उम्मीदों के साथ आरसीएम करना चाहिए, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूं सर। मैं हमेशा हर व्यक्ति के लिए अच्छी दुआएं करता हूं। तो मैं मानता हूं कि पूरे इंडिया के आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर फले फूलें, और हम जो ये एनिवर्सरी आ रही है हमारी 20वीं, इसमें बढ़कर कर हिस्सा लें। और इस एनिवर्सरी को यदि हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे वर्ल्ड का, तो शायद आरसीएम के सामने कोई टिक नहीं पाएगा सर। ऐसी तैयारी हम सब लोगों को करनी चाहिए। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपसे बातचीत करते हुए बहुत मजा आया सर। उम्मीद करता हूं कि आज हमारे व्यूअर्स को ज्ञान का वो खजाना मिला है सर, प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है। एक व्यक्ति ने 20 साल के अथक संघर्ष के बाद इस मुकाम को हासिल किया, जिनकी आज पूरी जानकारी आपने बताई सर। परिवार से लेके, रिश्तेदारों से लेके, दोस्तों से लेके, कहाँ कहाँ चैलेंज आता है, किन किन चीजों की आप मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सर हमारे व्यूअर्स को? एक लाइन का लास्ट मैसेज जो भी आप देना चाहें सर। मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा कीजिए सभी लोग। देखो, कई जगह ये चीजें सुनने को मिलती हैं, वो इधर वो दाएं बाएं ये चीज हो गया, वो हमें उससे ऊपर उठना है। और 134 करोड़ लोग हैं सर इंडिया में, बहुत लोग हैं। हम थोड़ा सा बाहर निकलें, बड़ी सोच के साथ निकलें, अपनी तैयारियों को बड़ा करें। आरसीएम में वो होने वाला है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे टर्नओवर की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, चाहे पेड आउट की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो आरसीएम में बहुत बड़ा होने वाला है। तो सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है,
आप अपनी लीडरशिप को बड़ा कीजिए, अपनी इमेज को बढ़ाइए, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने ऊपर एक अच्छे लीडर का ठप्पा लगाइए, इतना बड़ा अपने आप को बनाइए कि लोग आपसे मिलने को तरसें, लोग आपका एग्जाम्पल दें, और जिस दिन आपका एग्जाम्पल आपकी टीम के अलावा आपकी क्रॉस लाइन में आपके अच्छा होने की चर्चा होनी शुरू हो गई, हम मानेंगे कि हमने रियली में ना केवल अपने लिए काम किया, ना केवल अपनी टीम के लिए काम किया, बल्कि आरसीएम के लिए काम किया। तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी सोच के साथ काम कीजिए, बहुत बड़ा होने वाला है, बस अपनी तैयारियों को बड़ा कीजिए, हम सब बहुत बड़ा धमाल मचाएंगे। आरसीएम की तैयारियां बहुत बड़ी हैं और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कीमती टाइम दिया, आपने जो एजुकेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे श्री चंद अत्री सर, हरियाणा से फायर लीडर, इनको आरसीएम बिजनेस में बोला जाता है। इन्होंने आरसीएम के विजन पे बात की, आरसीएम के कोरोना काल पे बात की, आरसीएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की, आरसीएम की एनिवर्सरी की बड़ी तैयारी की इन्होंने बातचीत की, और बहुत मजा आया मेरे को उनसे बातचीत करते हुए। मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना में हम आरसीएम के उन दिग्गज लीडरों को लेके आएंगे जिन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया। वो अलग अलग प्रोफेशन के होंगे, कोई नौकरी वाले होंगे, कोई व्यापारी होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे, कोई बेरोजगार होंगे, कोई महिलाएं होंगी जिन्होंने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया। और एक्चुअल में ओरिजिनल नॉलेज वही होता है, जो कोई व्यक्ति संघर्ष करके निकलता है ना, तो वो सारे रास्ते की पूरी जानकारियों को अपने साथ शेयर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। केवल इतना ही कहना चाहेंगे, लगे रहें लगातार लगन से, क्योंकि लगातार लगन के साथ लगने वाले ही जीवन में बड़े रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जीतने वाले रुकते नहीं है, रुकने वाले जीतते नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में तरक्की करें, बड़ी कामयाबी पे जाएं। और इस चैनल को अभी तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, किसी को दान दो वन टाइम मदद है, किसी को धंधा और नॉलेज दे दो लाइफ टाइम मदद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।